नाम? अमित साहू। कहाँ रहते हैं? मैं साहू सोच में। सीएए को लेकर काफी घमासान छिड़ा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आता कि घमासान क्यों है, जब सरकार स्वयं कह रही है कि 2014 से पहले हमारे अफगानिस्तान और ऐसे पड़ोसी मुल्क से लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रही है। तो फिर प्रश्न लोग उठा क्यों रहे हैं? यहाँ पर किसी की नागरिकता छीनी तो नहीं जा रही। सरकार तो कहती है कि आप अगर 2014 से पहले इस देश में आए हैं या इस देश के रहने वाले हैं तो आप मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। चलिए, मान लिया आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप आधार कार्ड दिखा दीजिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है तो आप मतदाता सूची दिखा दीजिए। आप अगर कहें कि मेरे पास मतदाता सूची भी नहीं है तो सरकार कहती है कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के फुटप्रिंट्स दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे पास वो भी नहीं है। आखिरी में सरकार ने कह दिया कि आप 3 ऐसे गवाह लाके मुझे दे दीजिए जो ये कह दें कि आपको वो जानते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो किस आधार के ऊपर आपको इस देश का नागरिक माना जाए? अब जो राजनीतिक पार्टियां, जो कानून बड़ा स्पष्ट है उसके बावजूद इसका विरोध कर रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो हिंदुओं का विरोध कर रही हैं, ईसाइयों का विरोध कर रही हैं, पारसियों का विरोध कर रही हैं, या फिर एक धर्म विशेष की राजनीति कर रही हैं? इस देश को धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां इस देश के लिए अभिशाप हैं। और इसलिए मुझे ममता दीदी काफी तिलमिलाई हुई हैं और कह रही मर जाऊंगी लेकिन सीएए लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में। देखिए, ममता दीदी की राजनीति एक धर्म विशेष पर आधारित है। आप बंगाल में जाइए और वहाँ की स्थितियों को देखिए। आपको उत्तर प्रदेश, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में जो भी कानून व्यवस्था है और आप बंगाल में जाइए तो आपको जमीन आसमान का अंतर पता लग जाएगा। ममता दीदी के राज्य में वहाँ जंगल राज है, वो एक जाति और धर्म विशेष की राजनीति करती हैं और कारण यही है बंगाल के लिए ये एक अभिशाप बन गया है। और जवाद जी ये भी कह रहे हैं चुनावी बम है और फुस हो जाएगा। अभी तक की 2014 से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वायदे किए हैं, आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी वादा ऐसा नहीं हुआ है जो पूरा नहीं किया गया हो। तो सीए का कानून जो लाया जा रहा है, सरकार के पीछे मतलब सरकार की इसमें कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है। ये तो इस देश के हित के लिए लाया जा रहा है और इसका लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो इसलिए ये चुनावी बम नहीं है। सीए का कानून आएगा और ये हम आप देखेंगे। सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पे कहा है कि ये कानून जो इसकी जो डेट है ये चुनाव के टाइम ही क्यों रखी गई। काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। चुनाव के समय क्यों रखी गई, मुझे लगता है कि ये जानबूझ के नहीं किया गया है। ये मान लीजिए अगर कोई कानून आया है तो वो अपनी तारीख और समय के हिसाब से आया है। अब ये एक कोइंसिडेंस है कि इस समय चुनाव आ गया है तो लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि चुनाव के समय इस कानून को लाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम नागरिकता कानून लागू नहीं होने देंगे, ये लोग जो आए हैं ये डाकू हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो इस देश के संविधान के नियम और कानूनों के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। तो इसलिए केजरीवाल जी की राजनीति बड़ी संकुचित राजनीति है। राष्ट्र स्तर पर जब आप देखेंगे, जब आप राष्ट्रहित की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जो राजनीति या जो भी काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो इस देश के हित में है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि 2014 के बाद में इस विश्व में ये भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। फेक न्यूज एजेंसियां बहुत ही तेजी से काम कर रही हैं सीएए को लेकर और अल जजीरा ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और कह रहा है, अल जजीरा ने लिखा है
कि ये एंटी मुस्लिम कानून है। देखिए, ये तो लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। मुझे लगता है इस देश के अंदर और देश के आसपास पड़ोसी मुल्कों में भी कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो सीए के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस देश का जो नागरिक है वो चाहे किसी भी धर्म विशेष से आता हो, मुझे लगता है वो समझता है कि सीए कानून इस राष्ट्रीय हित में है और वो उसका समर्थन कर रहा है। विपक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं सीएए को लेकर। देखिए, याचिकाएं दायर करने को तो कोई भी कर सकता है, देखिए न्यायपालिका है, सबके लिए है। आप जाइए, आप जाकर याचिका दायर कर सकती हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो भी कानून इस देश की सरकार ला रही है वो इस देश के लिए हितकारी है कि नहीं। और मुझे लगता है कि इस देश की अधिकांश जनता ये जानती है कि ये कानून देश के हित के लिए है, इसलिए उसका समर्थन कर रही है। ये भी कहा जा रहा है 1950 की नेहरू की जो नाकामियां थी, जो अपराध हुए थे, उनको खत्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। देखिए, नाकामियां तो निश्चित रूप से थी। देश की आज़ादी 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हम धर्म के नाम पर आज़ाद हुए। जो जिन्ना ने किया इस देश के साथ में, और उस समय कांग्रेस के जो भी नेता थे, इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर करके इस देश के अंदर एक जहर का बीज बो दिया। तो उनकी नाकामियों को हम सभी लोग और इस देश के प्रधानमंत्री जी वो मिलकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और निरंतर 18 घंटे काम करके भारत माता की सेवा कर रहे हैं। सभी लोग इस कानून को लेकर खुश हैं, लेकिन रुदाली गैंग छाती पीट रहा है। देखिए, देश विरोधी गैंग तो इसका विरोध करेगा ही करेगा। इस देश से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।